हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूवर्स आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लंदन हैज़ फॉलन मूवी की स्टोरी। इस फिल्म की कहानी है लंदन में हुए एक टेररिस्ट हमले के बारे में, जो लंदन में आए अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोई मारना चाहता है। और आखिर इन दहशतगर्दों का इस हमले के पीछे क्या मकसद है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन इससे पहले नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलें अब शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक जगह पर इंटरनेशनल टेररिस्ट और हथियारों का सौदागर अमीर बरकावी को दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी की शादी के लिए वहाँ आया होता है और तभी वहाँ से मिलने इसका बेटा भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि हमारा एक आदमी किसी काम का नहीं था तो हमने इसे मार दिया। इस पर बरकावी कहता है कि अगर किसी को भी मारो तो इसका बदला लेने के लिए कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तभी हम इस शादी में एक और आदमी को देखते हैं। वो बरकावी को देखता है और वो इसकी खबर अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी को मैसेज करके बताता है और ख़ुद वहाँ से निकल जाता है। और कुछ ही देर में वहाँ अमेरिकन एयरफोर्स बरकावी पर एयर स्ट्राइक करके इस जगह को तबाह कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद, जहाँ हम अमेरिकन सीक्रेट सर्विस एजेंट माइक बैंक को देखते हैं। माइक की बीवी प्रेग्नेंट है और इसलिए डिलीवरी होने तक वो इसी के साथ रहने वाला है। इस वजह से इसने कुछ दिनों की छुट्टी भी ली है। इधर दूसरी तरफ वाइट हाउस में हमें अमेरिकन प्रेसिडेंट बेंजामिन एशर अपने कुछ खास लोगों के साथ काम के बारे में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तभी इन्हें एक कॉल आता है। इसमें बताया जाता है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई है और अब इनको प्राइम मिनिस्टर के जनाजे पर लंदन जाना होगा। इसी वजह से माइक की छुट्टी भी कैंसिल हो जाती है। लंदन में सिक्योरिटी एजेंसी की एक मीटिंग चल रही होती है। इसमें इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के जनाजे पर G7 मुल्कों के सफ़ीरों को बुलाया जाता है और इन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केविन पर होती है। इधर माइक भी जल्दी ही वाइट हाउस पहुँचता है। CIA डायरेक्टर जैकब और माइक जनाजे की तकरीब को ध्यान रखते हुए ये फैसला करते हैं कि तकरीब शुरू होने से पहले ही इन्हें लंदन में जाना होगा। और इसी प्लान से वो लंदन पहुंचते हैं, जहां दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर अभी तक रास्ते में ही होते हैं। इसी वक्त पूरे लंदन में हाई सिक्योरिटी लगी होती है। हर जगह सड़कें चौराहे पर सिक्योरिटी चेकिंग चल रही थी। हम देखते हैं कि चर्च के बाहर आर्मी परेड चल रही होती है। तभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की कार को चेक करते वक्त एक पुलिस वाला कार के नीचे बम लगा देता है। फिर एक एम्बुलेंस एक ब्रिज पर आकर रुकती है। वहाँ पर जापान के प्रेसिडेंट होते हैं कि अचानक वो एम्बुलेंस ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ से पूरे शहर में हर तरफ धमाके होना शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच फ्रांस और इटली के प्राइम मिनिस्टर भी अलग अलग धमाकों में मारे जाते हैं। ये सब हो रहा था कि इसी बीच पुलिस की वर्दियों में मलबूस कुछ लोग फायरिंग करके लोगों को मारने लगते हैं और इसके बाद वो लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट पर हमला कर देते हैं। और इनकी सिक्योरिटी में तैनात माइक बैंक और CIA के कुछ अफसर भी इन दहशतगर्दों पर जवाबी फायरिंग करते हुए 2 दहशतगर्दों को मार गिराते हैं। और फिर किसी भी तरह प्रेसिडेंट को कवर करते हुए माइक इन्हें गाड़ी में बैठा लेता है और वहाँ से गाड़ी भगा लेता है। मगर रास्ते में टेररिस्ट बाइक से इनका पीछा करके इन पर गोलियां चला रहे होते हैं और तभी ये गोली गाड़ी के ड्राइवर को लग जाती है और जैकब गाड़ी का कंट्रोल संभाल लेती है और माइक गोलियों से इन टेररिस्ट को मार देता है। और आखिरकार किसी तरह भी बचकर वो हेलीकॉप्टर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर लंदन से बाहर जाने लगते हैं। अब तक लंदन में हुए हमले की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और इसी वक्त हम देखते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल से हमला हो जाता है और इनकी सिक्योरिटी में तैनात दोनों हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए जाते हैं। और आखिर एक मिसाइल अमेरिकन प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को भी हिट करता है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर एक खुली जगह पर गिर जाता है और इस हादसे में सेक्रेटरी सर्विस डायरेक्टर लैन जैकब मारी जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से माइक और प्रेसिडेंट बेंजामिन बच जाते हैं। दूसरी तरफ वाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही होती है कि तभी इन्हें एक वीडियो कॉल आती है जिसमें अमीर बरकावी होता है। वो कहता है कि मैंने आज तक अमेरिका को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अमेरिका ने मुझे मारने के लिए मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं ज़िंदा बच गया। लेकिन मेरी बेटी मारी गई और अब मरने की बारी अमेरिकन प्रेसिडेंट की है और वो इनको लाइव इंटरनेट पर पूरी दुनिया के सामने मारेगा। इधर लंदन में माइक और प्रेसिडेंट वहाँ से MI6 के सेफ हाउस की तरफ भागते हैं। रास्ते में इन पर कई सारे टेररिस्ट हमला भी करते हैं, लेकिन माइक इन सबको एक एक करके मार देता है। वाइट हाउस में माइक वाइस प्रेसिडेंट एलन को सेटेलाइट वीडियो के ज़रिए एक इशारा करता है जिससे वो समझ जाते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ज़िंदा हैं। इसके बाद एलन लंदन की सिक्योरिटी चीफ के साथ ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। वो बताते हैं कि लंदन के प्राइम मिनिस्टर की डेथ रिपोर्ट आई है और इससे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर को जहर दिया गया था। मतलब लंदन के हमले के पीछे बरगावी के साथ साथ कुछ अंदर के लोग भी मिले हुए थे। दूसरी तरफ माइक और प्रेसिडेंट बेंजामिन को एक MI6 की एजेंट बताती है कि हमें वाइट हाउस से खुफिया मैसेज मिला है। वो मैसेज माइक को सुनाती है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट एक कहानी बताते हैं। वो कहानी उन्होंने माइक को एक दिन पहले ही बताई होती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये आवाज़ एलन की है। और आगे वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ टीम भेज रहा हूँ। इसके बाद थोड़ी देर में वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन माइक को इन पर शक होता है
और इसे कुछ गड़बड़ लगती है, तो इसलिए वो प्रेसिडेंट को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी पर टेररिस्ट हमला कर देते हैं और टेररिस्ट प्रेसिडेंट को आखिर पकड़ लेते हैं और माइक गाड़ी के नीचे फंस जाता है। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा भेजी गई टीम भी वहाँ आ जाती है और माइक टीम के साथ प्रेसिडेंट को छुड़वाने जाता है। प्रेसिडेंट को पकड़कर बरकावी के बेटे कामरान के सामने लाया जाता है। तभी माइक टीम के साथ इस बिल्डिंग पर हमला कर देता है और यहाँ पर एक ज़बरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है। इधर कामरान इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया के सामने लाइव अमेरिकन प्रेसिडेंट को मारने के लिए खंजर उठाता है कि अचानक इस कमरे में माइक एंट्री करता है और प्रेसिडेंट को बचा लेता है और बाहर सिक्योरिटी वाले बिल्डिंग को बम से उड़ा देते हैं और माइक प्रेसिडेंट को लेकर एक सुरंग में कूद जाता है। इस बिल्डिंग में मौजूद कामरान और उसके साथ ही मारे जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि एलन आमिर बरकावी को कॉल करता है और आमिर बरकावी आसमान की तरफ देखता है और इसी तरह ड्रोन हमले में आमिर बरकावी भी मारा जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।